अहिंसा आदमी भी अहिंसा का काम कर सकता है। वह भी दूसरे को सत सकता है, दब सकता है, परेशान कर सकता है। वह भी दूसरे की गर्दन पर मुट्ठियाँ बांध सकता है। और सच तो वह ही है, हिंसा आदमी की थोड़ा डर भी लगता है दूसरे की गर्दन दबाने में कि कहीं हिंसा ना हो जाए। अहिंसा को बिल्कुल डर नहीं लगता, उसे डर लगने का कोई कारण ही नहीं। हिंस इसलिए अगर बुरा काम करना हो तो हमेशा अच्छे लेबल लगाकर करना चाहिए। बुरा काम करने में अच्छा लेबल बहुत सहयोगी होता है। बुरा लेबल थोड़ी तकलीफ देता है। अगर मुझे यह पक्का हो कि मैं आपकी गर्दन दबा रहा हूँ या हिंसा ही, तो मेरा मन भी कचोटेगा, मेरे प्राण भी कहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपके भले के लिए आपकी गर्दन दबा रहा हूँ, तब फिर कोई सवाल नहीं हो। आपके मंगल के लिए दबा रहा हूँ, आपके कल्याण के लिए दबा रहा हूँ, आपकी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए दबा रहा हूँ, तब फिर कोई सवाल नहीं है। दुनिया के सारे गुरु आदमी की गर्दन दबा रहे हैं, लेकिन उसके ही कल्याण के लिए दबा रहे हैं। तब फिर दबाने का जो दंश है वह विदा हो जाता है। अगर हिंसा आदमी अहिंसा होने को किसी तरह अपने ऊपर थोप ले, तो वह यह नए ढंग से हिंसा करने लगेगा, अहिंसा ढंग से हिंसा करने लगेगा। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर वह दूसरों के साथ हिंसा करने से अपने को रोक ही ले, तो अपने साथ हिंसा शुरू कर देना गा। और अपने साथ जब कोई हिंसा करता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं होता, बल्कि हमें बड़ी खुशी होती है, हम बड़े प्रसन्न होते हैं। हम कहते हैं बड़ी तपस्या है, बड़ा त्याग है। एक आदमी अगर सिर के बल धूप में खड़ा हो जाए तो फिर हम उसे नमस्ते करनी है पड़ती है। और अगर एक आदमी उपवास करने लगे तो हमें उसे पैर छूने पड़ते हैं। और एक आदमी अगर कांटों की शय पर लेट जाए तो हम फिर तो उससे के मंदिर बनाने पड़ते हैं, उसकी पूजा का इंतज़ाम करना पड़ता है। अगर आदमी अपने को सतने लगे तो हम सब से आदर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पता नहीं सताना बराबर है, चाहे किसी और को सताओ चाहे अपने को सताओ। और ध्यान रहे, दूसरे को सताओ तो दूसरा बचने का उपाय भी कर सकता है, अपने आप को सताओ तो बचने का उपाय भी करने वाला कोई नहीं, बचाने वाला भी कोई नहीं बचता। अगर भी नहीं सकता कोई सुधर भी नहीं कर सकता। जो आदमी भीतर से हिंसक है और ऊपर से अहिंसक होड़ लेगा, वह सेल्फ टार्चर और आत्मा हिंसा में संलग्न हो जाएगा। उसे हम तपस्या करते रहे कि त्याग करते रहे, हमें भी मजा आता है। दूसरे को सताने में हमें मज़ा आता है। और जब कोई आदमी खुद ही हमें भी मेहनत नहीं देता, खुद अपने को सताने लगता है, तो हमें और मज़ा आता है। इसलिए त्यागी की पूजा होती है, और त्यागी की पूजा हमारे सताने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। हम टॉर्चर करना चाहते हैं, हम किसी आदमी को परेशान करने में रस लेना चाहते हैं, फिर वह आदमी तो बहुत ही
कृपालु है, जो खुद ही हमें भी मेहनत नहीं देता और अपने को सताने का इंतज़ाम करता है, वह बड़ा दर्शनीय हो जाता है। उसके हमें दर्शन करने पड़ते हैं। समाज दो तरह के हिस्सों से भरा हुआ है। एक तो वे लोग हैं जो दूसरों को सताने में रस लेते हैं, वे भी बीमार हैं, और एक वे लोग हैं जो खुद को सताने में रस लेते हैं, वे भी बीमार है, परपीड़ भी है और स्वपीड़ भी है, मैसोचिस्ट भी है और सैडिस्ट भी। जो दूसरे को सता रहे हैं उन्हें तो कानून भी पकड़ लेता है, लेकिन जो अपने को सता रहे हैं उसे पकड़ने वाला कोई कानून भी नहीं है। हिंसा अगर भीतर है तो अहिंसा के आदर्श इतना ही कर सकते हैं कि हिंसा को अहिंसित शब्दों से दे सकते हैं, लेकिन आदमी बदलता नहीं, आदमी वही का वही रह जाता है, बदलने का ढोंग हो जाता है। अगर नए मनुष्य को पैदा करना है तो पुराने मनुष्य की आदर्शवादी को चोट पकड़ कर फेल देना पड़ेगा और नंगे आदमी की देख पड़ेगा जैसा वह है। नई कोई आदर्श नहीं थोपा ना है, मनुष्य को कुछ भी होने की कोशिश नहीं करनी है। मनुष्य जो है उसे उसी को जान लेना है। अगर वह क्रोध है तो क्रोध, अगर वह घृणा है तो घृणा, हिंसा है तो हिंसक, वह जो भी है, काम है, वासना है, जो भी है, लोभ है, मोह है, जो भी है, उसे जान लेना है, उसे पहचान लेना है। मैं एक नगर में था और एक सन्यासी वह लोगों को समझ रहे थे। वे लोगों को समझा रहे थे कि कुछ लोग छोड़ दो तो मुझे स्वर्ग भी मिल सकता है। मैंने उन सन्यासी से कहा कि आप बड़े आश्चर्य है की बात कहाँ कह रहे हैं। आप लोगों को लोभ दे रहे हैं कि अगर स्वर्ग चाहिए तो लोभ छोड़ दो। आप उनको लोभ ही सिखा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि लोभ छोड़ दो अगर स्वर्ग चाहिए तो। लोभ का मतलब क्या है? लोभ सदा कुछ छोड़ने को तैयार रहता है, कुछ मिलना चाहिए, छोड़ने के लिए सदा तैयार रहना है। एक आदर्श दिन भर सब तरह के दुख झेल रहा है, सो नहीं रहा है, चिंताएं झेल रहा है, क्योंकि उससे धन चाहिए, उसे हम कहते हैं लोभ। एक दूसरा आदमी धन छोड़ रहे हैं क्योंकि उसे स्वर्ग चाहिए, उसे हम कहते हैं त्यागी। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सब लोभ कुछ ना कुछ छोड़ने को तैयार है, उन्हें कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जो स्वर्ग के लिए धन छोड़ रहे हैं, उसे अगर आज पता चल जाए कि अब कानून बदल गया है, अब धन छोड़ने से स्वर्ग नहीं मिलता, फिर वह धन छोड़ेगा? हिंदुस्तान से एक फकीर चीन गया था, कोई 1800 वर्ष होते हैं। बौद्ध धर्म नाम का एक फकीर चीन गया था। उसके पहले बहुत से बौद्ध भिक्षु चीन गए थे। उन्होंने जाकर चीन में सम्राटों को, बड़े धनपतियों को सिखाया था कि अगर मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, इतना धन करो, इतना दान करो। सन्यासी सदा से दान की बात समझा रहे हैं, क्योंकि उसके बिना सन्यासी जिंदा नहीं रह सकता। सन्यासी सुबह से शाम तक दान के गुणगान करता है, क्योंकि दान उसकी जिंदगी का आधार है। पुण्य के लोभी दान करने के लिए तैयार हैं, जाते हैं, क्योंकि लोभियों के लिए और बड़े लोभ की आशंका बड़ी प्रेरक हो जाती है। जो भिक्षु गए थे उन्होंने लोगों को समझाया था कि दान करो, दान करो। सम्राट था वो चीन का, तो उसने भी करोड़ों रुपए दान किए। फिर यह बौद्ध धर्म आया तो खबर फैली कि एक बहुत बड़ा सन्यासी आता है, तो सम्राट वो उसका स्वागत करने गए।
उसे चरण छुए तो बौद्ध धर्म ने पूछा, पैर क्यों छूते हो? ऐसा साधारण कोई सन्यासी पूछता नहीं, पैर आगे बढ़ा देता है। पैर क्यों छूते हो ये छूने की जरूरत ही नहीं होती। हम ना छुए तो जरूर सन्यासी की आंखें कहीं कहती है, पैर क्यों नहीं छुओ। शायद ऊपर से ना कहता हो, लेकिन आंखें कह देगी, गेस्चर कह देगा, चेहरा कह देगा, अभी तक पैर नहीं छुए। बौद्ध धर्म ने कहा कि पैर क्यों छूते हो? उस सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि पैर छूने से बड़ा पुण्य होता है। वह बौद्ध धर्म खूब हंसने लगा और उससे कहा, पैर भी छूने में लोभ ना छोड़ेंगे। बड़ी कृपा की मेरे ऊपर कि तुमने मेरे पैर छुए और तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, तो मेरा क्या होगा? बौद्ध धर्म ने कहा, जब मेरे छूने वाले को पुण्य हो गया तो जिसने